जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन में और हमारे नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज, जिसमें हम स्टार्ट कर चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट क्लास में हमने सेल और उसके ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा था। ऑर्गेनेलीज के क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, सेल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। इस क्लास में हम आगे बढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग अहेड, और हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सेल, कोशिका के बारे में। हमने इसके साथ इसमें जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको कवर किया था। ठीक है, हमने ऑर्गेनेलीज में कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी जो सिर्फ प्लांट्स में मिलती हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज जो एनिमल्स में मिलती हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एनिमल्स और प्लांट के जो सेल होते हैं उन सेल में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सेल जो कोशिका है हमारी, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स के पास होती हैं जो एनिमल्स के पास नहीं होती, और कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के पास होती हैं जो कि प्लांट्स के पास नहीं होती हैं। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल सेल का। ठीक है, प्लांट के पास सबसे पहले आप याद रखेंगे सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल होती है। जबकि एनिमल्स के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। लेट्स राइट इट, नो सेल वॉल। आपको लास्ट क्लास में याद होगा हमने सेल ऑर्गेनेलीज में सेल वॉल पढ़ा था। प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, एनिमल्स के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, ये याद रखेंगे। ठीक है, नाउ दूसरा जो डिफरेंस है, प्लांट्स में बिगर वॉक्यूल्स होते हैं। बिगर वॉक्यूल्स होते हैं, इसमें मल्टीपल, यहां पर जो है मल्टीपल स्मॉलर, छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल के पास एक बड़ा वॉक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल के पास बहुत सारे मल्टीपल स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वॉक्यूल्स किस काम में आते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ठीक है, प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट, ये आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट इज यूज्ड टू स्टोर क्लोरोफिल एंड इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट किसके पास होता है? प्लांट्स के पास होता है। ठीक है, जबकि यहां सेंट्रियोल्स और बाकी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस, याद रखेंगे। पीवाईक्यू आ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी की तरफ से। दो मेन चीजें आप याद रखेंगे, प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, सेल वॉल्स एनिमल्स में एब्सेंट होती है। प्लांट्स का बिगर वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल्स में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अब आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, हमने लास्ट क्लास में सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी थी कि तीन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कोई चीज फुलफिल करेगी तो वो सेल होगी, अन्यथा वो सेल की कैटेगरी में काउंट नहीं होगी। ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल जो होता है, या तो ये डीएनए होगा या फिर आरएनए की फॉर्म में होगा, आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। वो फीचर्स हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी। ओके, द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेप्लिकेशन। इज रेप्लिकेशन, जो डीएनए आरएनए होता है ये अपने दूसरी कॉपी बनाने का सक्षम होता है।
डीएनए या आरएनए अपनी ही जैसी एक और कॉपी बनाने का, अपने आप को रेप्लिकेट करने में सक्षम होता है। इसी चीज को बोलते हैं रेप्लिकेशन, टू मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, टू मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। डीएनए से डीएनए की कॉपी बन रही है, आरएनए से आरएनए की कॉपी बन रही है, डीएनए से आरएनए की कॉपी बन रही है, या आरएनए से डीएनए बन रहा है। इस तरह से इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए और आरएनए, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए या आरएनए, सरल भाषा में, ठीक है। रेप्लिकेशन के अलावा जो डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है। कैसा होता है? स्टेबल होता है। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। केमिकल तौर पे और स्ट्रक्चर के तौर पे। केमिकल मतलब जिन केमिकल से वो बना है, जिन केमिकल से डीएनए या आरएनए बना है। आपने सुना होगा कुछ केमिकल से मिलकर डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये अभी हम डीएनए आरएनए में जैसे इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कौन से केमिकल से मिलकर बना होता है। तो जिन केमिकल से डीएनए या आरएनए मिलकर बना होता है और जिस स्ट्रक्चर में वो बना होता है, ये स्टेबल रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, दे डू नॉट चेंज। टाइम के साथ डीएनए आरएनए का केमिकल्स और केमिकल कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जब मैं छोटा था तो मेरा डीएनए कुछ और था, अब मैं बड़ा हुआ तो डीएनए कुछ है, या मैं व्हेन आई विल बी एडल्ट, ओके, या मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तब मेरा डीएनए चेंज हो जाएगा। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। डीएनए वही रहता है। डीएनए इज स्ट्रक्चरली स्टेबल, डीएनए इज केमिकली स्टेबल। ऐसा नहीं है कि आज मेरे डीएनए में जो केमिकल्स हैं 10 साल बाद वो केमिकल्स चेंज हो जाएंगे। नो, दिस डज नॉट हैपन। डीएनए जो है केमिकली स्टेबल होता है, डीएनए स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। आरएनए और डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्कोप ऑफ म्यूटेशन। स्कोप ऑफ म्यूटेशन। ये सच है कि स्ट्रक्चरली और केमिकली डीएनए सेम रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, म्यूटेशंस हो जाता है डीएनए या आरएनए में। म्यूटेशन का मतलब होता है जैसा डीएनए या आरएनए है उसमें किसी तरह की कोई विकृति आ जाना, किसी तरह का कोई चेंज हो जाना अचानक से। इसका एग्जाम्पल ये होता है जब लोग एक्सेस ऑफ स्मोकिंग करते हैं, एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग करते हैं, या एक्सेस पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में रहते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं 12-12 घंटे 13, तब उनके डीएनए में केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो सकता है। इस चीज को बोलते हैं म्यूटेशन। जब हमारा जो डीएनए है उस डीएनए के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज हो जाए, उस चीज को बोला जाता है म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करने वाला या केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति हूं, ओके। अब मेरी दिन की जो शिफ्ट होती है वो होती है 12 से 14 घंटे की। मैं 12 से 14 घंटे लगातार सातों दिन हफ्ते के 12 से 14 घंटे एक केमिकल के साथ डील कर रहा हूं। वही केमिकल मेरे अंदर जा रहा है। उसकी वजह से एक लंबे ड्यूरेशन में, बहुत सालों के उपरांत क्या होगा, मेरे डीएनए में कुछ केमिकल चेंजेस आ जाएंगे। इन केमिकल चेंजेस को बोला जाता है म्यूटेशन। व्हाट डू वी कॉल दीज केमिकल चेंजेस? वी कॉल देम एज म्यूटेशंस, ठीक है। ये म्यूटेशन के जो स्कोप होता है वो होता है डीएनए आरएनए में। ऑल दो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है, लेकिन लंबे समय तक अगर आप उसमें केमिकल के साथ रह रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपकी हैबिट्स ऐसी हो चुकी हैं, तब उसमें केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, बट इट इज स्टेबल, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज it has expression of Mendelian characteristics. Express Mendelian characteristics. आप जब छोटे होंगे, 10वीं कक्षा में होंगे, 9वीं या 10वीं कक्षा में, व्हेन यू वर इन 9th और 10th क्लास, तब आपने मेंडल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे। मेंडल के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। एक उन्होंने
पी प्लांट लिया था, मटर के पौधे लिए थे और उनको आपस में पॉलिनेट करा के देखा था, और उन्होंने देखा था कि टॉल टॉल पौधे लिए तब भी उनके आगे आने वाली जनरेशन में ड्वार्फ पौधे बन रहे हैं। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंडल के एक्सपेरिमेंट में एक्सप्रेस होती हैं, उन्हीं को बोला जाता है मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, डीएनए या आरएनए जो होता है वो मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो यहां से हमें पता चला जो डीएनए या आरएनए होता है उसके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डीएनए आरएनए रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब डीएनए से डीएनए बन सकता है, आरएनए से आरएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से डीएनए बन सकता है। तो अपनी कॉपी बनाने में सक्षम होता है डीएनए या आरएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है, डीएनए या आरएनए। तीसरा, लंबे समय तक केमिकल्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हमारी हैबिट्स खराब होंगी तो म्यूटेशन के चांसेस, केमिकल कॉम्पोजिशन के चांसेस जो हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस होने के चांसेस हैं। चौथा, जो मेंडल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं डीएनए आरएनए अपने आप में शो करता है। प्लीज नोट देम डाउन, इन्हें लिख सकते हैं आप। अब हम पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ डीएनए। डीएनए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डीएनए की फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं, लेट्स ब्रेक इट डाउन। क्या कह रहा है? डी ऑक्सी, डी मतलब नहीं है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। क्या नहीं है इसमें? इट डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। डी ऑक्सी, डी मतलब नहीं है, क्या नहीं है? ऑक्सी, ऑक्सीजन नहीं है। डीएनए में ऑक्सीजन नहीं होती है। राइबो, राइबो का मतलब, राइबो एक तरह की शुगर होती है, ठीक है। तो डीएनए में क्या है? डीएनए में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन डीएनए में शुगर है। न्यूक्लिक एसिड है इसमें, ठीक है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे, डीएनए में क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। डीएनए में क्या है? शुगर है। डीएनए में न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब जिसमें नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, या जिसे न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये चीज बहुत सिंपल तरीके से हम डीएनए और आरएनए को समझेंगे जैसे छोटे बच्चे समझते हैं। डीएनए में ऑक्सीजन है या नहीं है? नो, डीएनए में ऑक्सीजन नहीं है। डीएनए में शुगर है या नहीं है? डीएनए में शुगर है। डीएनए में न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे हम नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं या न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है ये समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैम। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? अगर मैं नाइट्रोजिनस बेस की बात करूं, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा पायरीन्स और एक होता है पायरेमिडीन्स, ठीक है। एक होता है पायरीन्स और एक होता है पायरेमिडीन्स। पायरीन्स और पायरेमिडीन्स, पायरीन्स और पायरेमिडीन्स याद रखेंगे। पायरीन्स और पायरेमिडीन्स दो चीजों से मिलकर क्या बनता है? हमारा नाइट्रोजिनस बेस बन के तैयार होता है, जो कि किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है। पायरीन्स की बात करूं, ठीक है, पायरीन्स में एडेनिन और गुआनिन, इसमें दो चीजें आती हैं। एक होता है एडेनाइन, एक होता है गुआनाइन, ठीक है। एडेनाइन और गुआनाइन, पायरीन्स। अब दूसरा कंपोनेंट है पायरेमिडीन्स। पायरेमिडीन्स में होता है आपका साइटोसिन और थायामीन, साइटोसिन और थायामीन, साइटोसिन और थायामीन, साइटोसिन और थायामीन, इनको नाम दे देते हैं, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स दे देते हैं।
एडेनिन इज ए, ग्वानिन इज डी, साइटोसिन इज सी, थायामीन इज टी। याद रखेंगे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन। अब जो डीएनए होता है वो इस तरह से होता है, इट हैज दिस डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पर आपके नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, ATGC, ATGC, एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन, साइटोसिन। At the गर्ल्स क्लब, इससे याद रखेंगे, ए हमेशा टी के साथ आएगा और जी हमेशा सी के साथ आएगा। ए किसके साथ आएगा? ए विल ऑलवेज कम विथ टी। अगर यहां ए है, इफ देयर इज ए हियर, यहां पर ए लगा हुआ है और यहां पर हमेशा टी लगा होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। सिमिलरली अगर यहां पर जी लगा हुआ है तो यहां पर सी लगा होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ लगे होंगे। ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। डीएनए डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मतलब दो तारों से मिलकर बना होता है। दो तरह के तार होते हैं, एक तार ये और दूसरा तार ये। इसमें ऑक्सीजन होती है? नहीं होती है। इसमें शुगर होती है, उस शुगर का नाम क्या है? राइबोस शुगर। इसमें राइबोस शुगर होती है। और तीसरा कंपोनेंट क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब नाइट्रोजनस बेस, जो 4 केमिकल से मिलकर बनता है, एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। ए एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ कनेक्ट होगा, ए टी के साथ कनेक्ट होगा डबल बॉन्ड के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ कनेक्ट होगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर हमें अच्छे से समझना है। दिस स्ट्रक्चर नीड्स टू बी वेल अंडरस्टूड। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का कॉम्पोजिशन है। ए के साथ हमेशा टी आएगा, जी के साथ हमेशा टी आएगा। ए डबल बॉन्ड के साथ टी से कनेक्टेड होगा, डबल बॉन्ड। और जी सी किससे कनेक्टेड होंगे? ये होंगे ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड। दे आर कनेक्टेड विद ट्रिपल बॉन्ड। याद रखेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। डीएनए जो होता है, डीएनए, लेट्स अंडरस्टैंड दिस लाइक दिस। सपोज ये एक चेन है डीएनए की और ये दूसरी चेन है डीएनए की। दिस इज द सेकंड चेन ऑफ डीएनए। दिस इज द राइबोस शुगर ए टी जी सी, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड। फिर दोबारा से ए टी, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड। तो एक तार, दूसरा तार, तो दे इट इज डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर है। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये राइबोस शुगर है, ठीक है। ए टी के साथ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, जी सी के साथ कनेक्टेड है, इस तरह से चलता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। डीएनए की जो लेंथ होती है वो लगभग 2.2 मीटर्स की लंबाई की होती है। अब नाउ थिंक, 2.2 मीटर्स की लंबाई, कितना लंबा हुआ? ये बहुत ज्यादा लंबाई हो गई। इतना लंबा तो मैं भी नहीं हूं, ठीक है। और ये डीएनए मेरे सेल के अंदर प्रेजेंट है। मेरा सेल, जिसे मैं देख भी नहीं सकता, द सेल विच आई कैन नॉट इवन सी विद नेकेड आईज, उस सेल के अंदर 2.2 मीटर का एक स्ट्रक्चर मौजूद है डीएनए के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है, ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से जा रहा है और दूसरा इस तरह से जा रहा है। ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये कॉइल की फॉर्म में स्टोर होता है, स्टोर्ड इन कॉइल्स इनसाइड द सेल।
सेल के भीतर ये कॉइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्रोटीन है और डीएनए एक तार, आप दो तार का एक स्ट्रक्चर मान लीजिए, आपने तार देखे होंगे, दो तार होते हैं, उन तार का स्ट्रक्चर है। अब मैं इसके ऊपर उस तार को लपेटना शुरू करूं, बॉन्ड करना शुरू करूं, तो बार बार मैं इसके आसपास लपेट दूं, तो 2 मीटर का तार मैं इसके आसपास लपेट सकता हूं, पैकेजिंग कर सकता हूं, ठीक है। तो इसी चीज, ऐसे ही डीएनए को स्टोर किया जाता है सेल के अंदर। डीएनए जो होता है 2.2 मीटर लंबाई का जो होता है, उसे कॉइल्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसे कैसे स्टोर किया जाता है? कॉइल्स में स्टोर किया जाता है। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल, ये एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन है, इसका नाम है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन है। अब जो डीएनए है वो इसके आसपास ऐसे ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में होगा। दिस विल बी इन द कॉइल्ड फॉर्म। कॉइल्ड फॉर्म में हिस्टोन प्रोटीन में अराउंड होता है। इसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, जो कॉइल्ड डीएनए। तो क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन इज कॉइल्ड डीएनए। अगर आपको या कोई पूछ ले क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन इज कॉइल्ड डीएनए। आपने देखा होगा कभी, अगर आपने मोटर देखी हो, पंखा खुला हो या कूलर की मोटर्स जो आपने देखी, उनके ऊपर कॉइलिंग होती है, कॉपर की वायर कॉइल की जाती है, ठीक है। जिस तरह से वो कॉइलिंग होती है, वैसे ही सेम डीएनए की कॉइलिंग होती है। और वो कॉइल भी किसी ना किसी चीज के ऊपर होती है। एक हार्ड मेटल होता है, उस मेटल के ऊपर वो कॉइल होती है। ऐसे ही सेम हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए की कॉइलिंग होती है। इस कॉइल्ड डीएनए को बोला जाता है क्रोमैटिन। और यही क्रोमैटिन, सपोज ये मेरा सेल है बॉडी का, यहां पर न्यूक्लियस है, ठीक है। ये मेरा सेल है बॉडी का। लेट्स टेक अ न्यू पेज। सपोज दिस इज द सेल ऑफ माई बॉडी, ओके। और इसके भीतर क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस पोर्स होते हैं। यहां पर हिस्टोन प्रोटीन होगा और इसके आसपास चारों तरफ डीएनए कॉइल्ड होगा। इस कॉइल्ड डीएनए को बोला जाता है क्रोमैटिन। क्या बोला जाता है? क्रोमैटिन। सो दिस इज क्रोमैटिन, याद रखेंगे, दिस इज क्रोमैटिन, ओके। अब जब सेल डिवाइड होता है, ये तो क्रोमैटिन हो गया कॉइलिंग के बाद। अब जब सेल डिवाइड होता है ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन की बात आती है। सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, ये क्रोमैटिन चेंज हो जाता है किसमें? ये क्रोमैटिन बन जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, याद रखेंगे, डीएनए 2.2 मीटर्स का होता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड होता है, और वो कॉइल जो है उसे बोलते हैं हम क्रोमैटिन। तो हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। जब ये सेल डिवाइड करता है, सेल टूटकर बड़ा होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तब उससे बनते हैं क्रोमोसोम। क्या बनते हैं? क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम में मेन जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन होती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो डीएनए पास होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। तो ये याद रखेंगे, सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमैटिन किस में चेंज होता जाता है? क्रोमैटिन चेंज हो जाता है आपका क्रोमोसोम्स में, याद रखेंगे, ओके। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इफ, देखो, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से होता है। दिस इज हाउ अ क्रोमोसोम लुक्स लाइक, ठीक है। ये शॉर्ट आर्म होती है, दिस इज शॉर्ट आर्म, दिस इज लॉन्ग आर्म, दिस इज शॉर्ट आर्म, दिस इज लॉन्ग आर्म। ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं क्रोमोसोम के, एंड वाले पॉइंट्स, इनका नाम याद रखेंगे आप। ये जो एंड वाले पॉइंट्स होते हैं, इन्हें बोला जाता है टीलोमेयर। क्या बोला जाता है? टेलियोमेयर। दिस वी कॉल एज टीलोमेयर। दिस इज नोन एज टीलोमेयर, याद रखेंगे, ठीक है।
और ये जो बीच का पार्ट होता है इसे बोलते हैं सेंट्रोमेयर। टीलोमेयर और सेंट्रोमेयर ये क्रोमोसोम होता है, ठीक है। यही क्रोमोसोम जो है हमारी बॉडी से पास ऑन होते हैं और हमारी आगे आने वाली जनरेशन में पास ऑन होते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब ये क्रोमोसोम या डीएनए जो होता है इसकी कुछ फंक्शंस होते हैं। क्या फंक्शंस होते हैं भाई? डीएनए का कोई काम तो होगा, तभी तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है डीएनए। क्यों प्रेजेंट है डीएनए हमारी बॉडी में? डीएनए में क्या होता है? व्हाट डज अ डीएनए कंटेन्स? सो डीएनए कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इट इज द स्टोर हाउस of genetic information. genetic information. For example, मेरे बालों का कलर काला है, मेरी आंखें ब्राउन हैं, मेरी स्किन ब्राउन है। ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिली मेरी बॉडी को? ये मिली जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन्स की जो इंफॉर्मेशन है कि मेरे हेयर्स कैसे होंगे, करली होंगे या स्ट्रेट होंगे, मेरी आंखों का कलर क्या होगा, मेरी स्किन का कलर क्या होगा, विल आई बी हैविंग अ मस्कुलर बॉडी या फिर मेरी बेल शेप्ड बॉडी होगी, मेरी हाइट कितनी होगी। ये सारी चीजें जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में प्रेजेंट होती हैं? डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। दे आर प्रेजेंट इन डीएनए। और डीएनए हमारे सेल के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। और वो क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड होता है तब वो चेंज हो जाता है किसमें? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। और वही क्रोमोसोम हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है, ठीक है। इट passes on the genetic information. DNA is found in all the cells. फाउंड इन ऑल सेल्स। हमने कल सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। हर सेल में डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होगा। तो डीएनए हर सेल में प्रेजेंट होता है। दिस इज प्रेजेंट इन एवरी सेल, ठीक है। डीएनए हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। हमारी बॉडी में डीएनए से आरएनए बनता है। क्या बनता है? डीएनए हमारी बॉडी में होता है, इसी डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ डीएनए। ये डीएनए के कुछ फंक्शंस हैं जो हमें याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न, ठीक है। प्लीज नोट देम डाउन, इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। डीएनए। नाउ लेट्स मूव टू आरएनए। अब आरएनए के बारे में देखते हैं। आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या समझ में आ रहा है? क्या इसमें ऑक्सीजन है या नहीं है? अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो लिखा होता डीऑक्सी, कुछ नहीं लिखा है। दैट मीन्स इट कंटेन्स ऑक्सीजन। इट कंटेन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इसमें OH के फॉर्म में, ठीक है। OH के फॉर्म में इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और बाकी नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस। अब आरएनए के नाइट्रोजनस बेस और डीएनए के नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों के नाइट्रोजनस बेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। इन दोनों के जो नाइट्रोजनस बेस है डीएनए का और आरएनए का, इनमें छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जैसे वहां पर ATGC एट द गर्ल्स क्लब, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, ATGC प्रेजेंट था। यहां पर ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पर यूरासिल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ थायामीन। टी की जगह यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायामीन। यूरासिल इज प्रेजेंट, ठीक है। बात समझ में आई? डीएनए का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या था? ATGC, एडेनिन थायामीन ग्वानिन साइटोसिन। आरएनए का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? एडेनिन थायामीन होगा? नो, थायामीन नहीं होगा। यूरासिल, एडेनिन यूरासिल, GC, ग्वानिन एंड साइटोसिन। दिस इज गोइंग टू बी द सेम। सो डीएनए का जो नाइट्रोजनस बेस है वो है ATGC, आरएनए का जो नाइट्रोजनस बेस है वो AUGC।
याद रखेंगे। ए यू से कनेक्ट होगा डबल बॉन्ड के साथ, जी सी से कनेक्ट होगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, चीजें वही सेम होंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसमें ऑक्सीजन होगी OH के साथ, ठीक है। राइबोस शुगर भी प्रेजेंट होगी, राइबोस शुगर भी प्रेजेंट होगी। इट विल कंटेन राइबोस शुगर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरएनए, तो आरएनए याद रखेंगे हमेशा कैसा होता है, सिंगल स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ये एक ही तार का होता है। इट डज नॉट कंटेन टू वायर्स, ठीक है, दो तार नहीं होते हैं इसमें, डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता इसका, सिंगल स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रिंग या फिर स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड होता है इसमें, एक तार या एक धागा आप मान सकते हैं, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, होता स्टेबल है लेकिन डीएनए के कंपैरिजन में कम स्टेबल होता है। डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, आरएनए कम स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि आरएनए सिंगल वायर से बना होता है, जबकि डीएनए में डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है, वो डबल स्ट्रैंड, तो इसलिए आरएनए रिएक्टिव होता है और कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल होता है, फास्टर म्यूटेशंस होती हैं इसमें, फास्टर म्यूटेशंस। डीएनए में म्यूटेशंस में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आरएनए में म्यूटेशंस होने में ज्यादा टाइम लगेगा। डी आरएनए में म्यूटेशंस में जितना टाइम लगेगा उससे कहीं ज्यादा टाइम डीएनए के म्यूटेशंस में लगेगा, ये चीज याद रखेंगे। सिंगल स्ट्रिंग स्ट्रक्चर स्ट्रैंड होता है यहां पर, ये चीज होती है, ठीक है, यहां पर आपने समझा होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके लिखेंगे, आरएनए helps in protein synthesis। हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन बनता है, देखो होता क्या है, डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है, सिंपल ये चीज चल रही है। और यही जो चीज है, ये लाइन, ये पूरी बायोटेक्नोलॉजी की बैकबोन है, इट इज द बैकबोन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए में इंफॉर्मेशन है, डीएनए में इंफॉर्मेशन है क्या, ब्लैक हेयर, डीएनए में इंफॉर्मेशन है ब्लैक हेयर, कि मेरे बाल कैसे होने चाहिए, काले होने चाहिए, लेकिन ये कैसा है, स्टेबल है। डीएनए में चेंज होगा, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है ब्लैक हेयर की, इंफॉर्मेशन है, यहां क्या है, इंफॉर्मेशन, यहां पर क्या है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। लेकिन मेरे बाल हकीकत में काले कैसे होंगे, वो इस प्रोटीन के वजह से होंगे। इट विल प्रोड्यूस ब्लैक हेयर, बाल काले करने जो होंगे हकीकत में वो इस प्रोटीन की वजह से होंगे। डीएनए और आरएनए के पास इंफॉर्मेशन है कि मेरे बाल काले होने चाहिए, एक्चुअल में बाल काले करेगा कौन, ये प्रोटीन करेगा। सो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो इसे लिख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, लिख सकते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ जेनेटिक्स। पूरी बायोटेक्नोलॉजी में यही लाइन आपके काम आने वाली है, सेंट्रल डोगमा ऑफ जेनेटिक्स। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो अभी हमने पढ़ा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इससे बनता है आरएनए, क्या बनता है, इससे बनता है आरएनए, और इस आरएनए से बनता है आपका क्या, प्रोटीन। अब बस एक सिंपल सी चीज आपको करनी है, इन प्रोसेसेस के नाम याद रखने। अब डीएनए से आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस का कुछ नाम होगा, तो इस प्रोसेस का जो नाम है वो है ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम है, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो इस प्रोसेस का भी कुछ नाम होगा, इसका नाम है ट्रांसलेशन। सेंट्रल डोगमा ऑफ जेनेटिक्स, दिस इज द
only thing you have to understand in entire बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपको ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस समझ में आ गया तो आप बायोटेक्नोलॉजी इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, डीएनए से आरएनए बन रहा है कौन से प्रोसेस के द्वारा? ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। आरएनए से प्रोटीन बन रहा है किस प्रोसेस के द्वारा? ट्रांसलेशन के द्वारा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स, आपको समझ में आया हो सेंट्रल डोगमा ऑफ जेनेटिक्स, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, और डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन के बनने को प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन होते क्या हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो। इन केस यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।